नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज की इस नई वीडियो में। हम अक्सर प्राचीन लोगों के ताकत के किस्से सुनते हैं और उनकी ताकत का राज जानने की भी कोशिश करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि ताकत ज्यादा किस तरीके से बढ़ती है। अगर जानना चाहते हो तो देखते रहो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे। आपके समझ बातें तभी आएंगी जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और माइंड को अपना यही रखेंगे, कहीं और लेकर नहीं जाएंगे। आज के समय में 50% लोग अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए अच्छा भोजन करते हैं, पर उसके बावजूद भी 50% में से 20-30% ही स्वस्थ रह पाते हैं, बाकी नहीं। और 40% लोग अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, पर फिर भी 15-20% ही स्वस्थ रह पाते हैं। और बचे हुए 10% लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करते हैं। अपनी दिनचर्या को फॉलो करने वाले 10 के 10% लोग स्वस्थ रहते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दिनचर्या फॉलो करने से शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। देखते रहो वीडियो को, सब पता लगता रहेगा। जो आज के समय में 10% लोग दिनचर्या को फॉलो करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, इनकी मात्रा प्राचीन में 90% थी। प्राचीन काल में 90% लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या को फॉलो करते थे। क्या थी वो दिनचर्या? ऐसा क्या है दिनचर्या में जिससे शरीर स्वस्थ हो जाता है? भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि महर्षि कैसे इतने बुद्धिशाली शक्तिशाली इसी दिनचर्या से हुए हैं। ब्रह्मचारी, ऋषि, साधु, तपस्वी, इन सब की दिनचर्या तो एक जैसी होती थी। राजा महाराजाओं, योद्धा की अलग होती थी। चलिए जानते हैं दोनों की दिनचर्या को। प्राचीन काल में सभी गुरुकुलों में पढ़ते थे, इसलिए 25 वर्ष तक तो सबकी दिनचर्या एक जैसी होती थी। उसके बाद अगर कोई राजा बनता था, योद्धा बनता था, तो उसकी दिनचर्या अलग होती थी और ऋषि, साधु, सन्यासी की अलग। पहले बात करते हैं ऋषियों की दिनचर्या की। अगर देखा जाए तो ऋषि ध्यान साधना करने वाले होते हैं, तो इसलिए ये एकांत में ही ज्यादातर रहा करते थे। घने जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के आसपास इनके दिन की शुरुआत होती थी सुबह 3 बजे से। 3 बजे उठने के बाद सोच आदि से निवृत्त होकर ये नहाने के बाद 3:30 बजे से ध्यान करने के लिए बैठ जाते थे। फिर ध्यान से ये 6 से 7 बजे के बीच उठते थे। सुबह उठने से एक तो शरीर के अंदर शुद्ध प्राणवायु चली गई और दूसरा सुबह के समय ब्रह्म ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बहुत रहती है जो ऋषियों के अंदर प्रवेश कर जाती है। इससे हमारी बुद्धि तो बढ़ती है, साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। कोई भी बीमारी हमें जल्दी से नहीं लगती, हम सब स्वस्थ ही रहते हैं और अच्छे से जीवन यापन करते हैं। ध्यान से उठने के बाद 6-7 बजे सुबह फल लिया करते थे। सुबह के समय फल काफी पौष्टिक होते हैं, साथ ही साथ काफी गुणकारी भी। सात्विक गुण फलों में होने से दिन भर हमारी बुद्धि भी पॉजिटिव ही रहती है। फलों का सेवन करने के बाद दिन के भोजन तक वेदों का अध्ययन करते थे। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिन का भोजन लगभग 11-12 बजे के बीच कर लेते थे। शुद्ध सात्विक भोजन करते थे। भोजन के बाद कुछ देर विश्राम, उसके बाद फिर वेदों का अध्ययन। लगभग 4-5 बजे शाम को स्नान करने के बाद ध्यान शुरू कर देते थे और जब तारे निकल जाते तब उठते थे। रात के समय केवल दूध का ही सेवन करते थे और कुछ नहीं। दूध केवल गाय का और गाय का ही देशी घी का उपयोग करते थे। उसके बाद कुछ देर आपस में चर्चा, फिर 9-10 बजे सो जाना, फिर सुबह जल्दी उठना। वो मरते समय तक इसी दिनचर्या को फॉलो करते थे। जीवन में कभी भी बीमार नहीं होते थे। अब बात करते हैं राजा महाराजा, योद्धा की दिनचर्या की। आखिर कैसे ये अपनी दिनचर्या को अच्छे से मैनेज कर लेते थे, एक राजा होते हुए, योद्धा होते हुए, लोगों की सेवा करते हुए। आपको बता दूं, एक राजा योद्धा का काम अपने राष्ट्र की रक्षा करना, सारी व्यवस्था को संभालना, विदेशी आक्रमण से पहले सारी व्यवस्था कर लेना। इन सब के बाद भी वो अपने दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करते थे। आइए जानते हैं उनकी दिनचर्या को। उनकी दिनचर्या शुरू होती है सुबह 4 बजे उठने से। उठने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम, प्राणायाम करना, फिर स्नान आदि करके ध्यान करना। लगभग ध्यान से 6-7 बजे उठते। उसके बाद सुबह का प्रातराश करते, डाइट फुल, फल का भी काफी सेवन करते। लगभग 9-10 बजे फिर राजसभा में बैठना। अगर राजसभा में नहीं बैठते तो अपना युद्ध लड़ने का अभ्यास करते थे, जिससे उनकी कला में और निखार आ सके और वह युद्ध अच्छे से लड़ सके। उसके पश्चात लगभग 11-12 बजे भोजन करना, फिर कुछ देर आराम करके उसके पश्चात शास्त्रों का स्वाध्याय करना। शाम के समय फिर कुछ देर युद्ध लड़ने का अभ्यास करना और उसके बाद ध्यान करना, फिर भोजन करना हल्की मात्रा में, फिर कुछ देर बाद दूध, फिर लगभग 10 बजे सोना, सुबह ही फिर उठना। अब आप सोच रहे होंगे सुबह जल्दी क्यों उठते थे? मैं आपको बता दूं, सुबह के समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा रहता है। जब शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो हमारी सारी बंद नस नाड़ियों को खोल देती है,
जैसे ही हमारी नस नाड़ियाँ खुली तो रक्त का संचार अच्छे से होगा, फिर हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचेगा जो हमारे शरीर में बिल्कुल भी बीमारी नहीं आने देगा। और भी बहुत सारे रहस्यमय फायदे हैं जिन्हें हम कुछ दिन सुबह उठकर ही अनुभव कर सकते हैं। शरीर में ताकत भी आएगी, बुद्धि भी बढ़ेगी। नियमित काम करने से शरीर को वैसी ही आदत पड़ जाती है जिससे हमारा निरंतर हम आगे कोई बढ़ते हैं, हमारा शरीर भी ग्रो होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है। अगर आप भी अपनी दिनचर्या अच्छी बना लोगे तो कुछ ही दिनों बाद देखना आपको जो भी बीमारी है वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो आज के वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कर पूछ लेना।